गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खुरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस एजुसेट प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.4 की प्रॉब्लम्स ले रहे थे। हमने प्रॉब्लम नंबर 11 तक सॉल्व कर ली थी। इससे आगे वाली प्रॉब्लम्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। आज की जो पहली प्रॉब्लम है वो है dx ओवर √7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह की जब भी प्रॉब्लम्स आपको मिलें जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट हो, उस समय आपको ध्यान रखना है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोविशेंट आपको 1 बनाना चाहिए। तो वहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ पहले से ही एक्स स्क्वायर का कोविशेंट -1 है, जिसे हम आसानी के साथ बना सकते हैं 1। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप अगर नेगेटिव एक्स स्क्वायर देखते हैं तो x और एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स को साथ रख लें और इस तरीके से हम दी हुई टर्म्स को अरेंज कर लें, जिससे कि कांस्टेंट हमारा पहले लिख लें और एक्स स्क्वायर और एक्स वाली जो टर्म्स हैं वो हम एक साथ रख लेते हैं। उसके बाद हमें वही प्रोसीजर यूज़ करना है कि जो एक्स स्क्वायर और एक्स दो टर्म्स हमें मिली हैं, इनकी हेल्प से हम एक परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका हमने कल भी देखा था। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर और 6x को तो हम लिख देंगे एज इट इज़ ही। अब जो x का कोफिशिएंट है, जो यहाँ पर 6 है, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को आप जब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 मिलेगा। तो 3 का जो स्क्वायर है वो आपको ऐड करना है और वही सब्ट्रैक्ट भी कर देना। इसके बाद में जब हम सॉल्व इसको कर लेंगे तो √7 कांस्टेंट है, पहली 3 टर्म मिलकर एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगी और ये जो परफेक्ट स्क्वायर होगा ये x प्लस 3 का स्क्वायर होगा। -9 भी साथ में होगा। जब -9 को अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये +9 होगा। 7 + 9 अब हम शुरू में लिखेंगे तो जो एक्सप्रेशन बनेगा वो इस तरह से बनेगा 7 + 9 माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। जो दो कांस्टेंट हैं इन्हें हम ऐड करेंगे, 7 और 9 16। अब ये जो भी नंबर आता है किसका परफेक्ट स्क्वायर है वो हम लिख लेंगे। तो ये 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस x प्लस 3 स्क्वायर। अब x प्लस 3 को आप t पुट कर दें और t के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन भी कर दें, तो हमें मिलेगा dx/dt = 1। तो यानी इंटीग्रल हमारा हुआ dt ओवर √4 स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। यहां आने के बाद में जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी इंटीग्रेशन की, उनमें से किसी एक फॉर्म में ये चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हमें मिला है dx ओवर √a² माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म। इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x/a। तो इसलिए इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ पर होगी साइन इनवर्स t/4। t की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। t यहाँ पर है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। तो इस तरीके से हम दिए हुए इंटीग्रेशन का हम किसी न किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन करके और आंसर उसका लिख देते हैं। इसके बाद में इससे मिलती जुलती ही एक प्रॉब्लम और हम ले रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है। तो 13th क्वेश्चन है
dx ओवर रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स माइनस 2। तो अभी हमारे पास कोई और आसान तरीका हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए इंटीग्रेट करने के लिए इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाली जो फॉर्म है उसमें इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। तो यानी सॉल्व करने के बाद में जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। तो अब ये 1 अपॉन रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। और सॉल्व करने का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें 1 बनाना है। वो यहाँ पर 1 पहले से ही है, इसलिए हमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब हम आगे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स वाली जो टर्म्स हैं उनको हम साथ रखते हैं। एक्स का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर वो -3 है, तो -3/2 का जो स्क्वायर है वो हम ऐड कर देते हैं और उसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। यानी जो x का कोफिशिएंट है उसका 1/2 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो नंबर आता है उसका स्क्वायर ऐड करना है और वही हमें माइनस भी करना है। तो ये आपको ऐड करा, यहां आप इसको माइनस कर दीजिए, 2 आपके पास पहले से ही था। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। पहली 3 टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बनाती हैं जिसे हम x माइनस 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। बाकी की जो 2 टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व करते हैं तो ये मिलेगा 2 पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर करेंगे -3/2 का 9/4 होगा, लेकिन साथ में माइनस भी है तो 2 माइनस 9/4 हमें मिल जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो जब सॉल्व करेंगे तो उसको लिखेंगे x माइनस 3/2 का स्क्वायर, 4 आप ले लें एलसीएम, 4 इंटू 2 8 माइनस 9 यानी -1/4। तो इंटीग्रेशन अब बन जाएगा dx ओवर x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए x माइनस 3/2 को हम लिखते हैं t, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा dx/dt इक्वल टू 1, यानी dx को हम एज dt यूज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा dt ओवर t स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। और ये फॉर्म हमारी बनी है dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। और आपको याद होगा कि dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसलिए हमारा इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ t प्लस रूट टी स्क्वायर माइनस 1/4। t की वैल्यू हम वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब आप t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मिलेगा x माइनस 3/2 प्लस x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस c। अब आप इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, जो उसका परफेक्ट स्क्वायर है उसे आप सॉल्व कर लें और एक स्टेप और सॉल्व करके आप इसको लिख सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन 14th है वो हम आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ते हैं। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने करा है। तो 14th क्वेश्चन है dx ओवर 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो ये आप स्वयं सॉल्व करके देखेंगे आराम से। इसी प्रकार से इसको सॉल्व किया जा सकता है। 15th क्वेश्चन भी इसी तरीके से आप स्वयं सॉल्व करें। 15th क्वेश्चन है dx ओवर रूट एक्स माइनस ए इंटू रूट एक्स माइनस बी।
अगला जो क्वेश्चन है 16th, वो अब हम सॉल्व करते हैं। सिक्सटीन्थ प्रॉब्लम और उसके आगे वाली जो प्रॉब्लम्स हैं 2-3, 17th हैं, 18th हैं, वो दरअसल इस तरह की फॉर्म है, px प्लस क्यू ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म मिलेंगी, या फिर इस तरीके की फॉर्म होंगी px प्लस क्यू ओवर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म। यानी न्यूमरेटर में एक लीनियर फंक्शन है और डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें मिलेगा, वो हो सकता है स्क्वायर रूट में हो। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो न्यूमरेटर है उसको 2 पार्ट्स में लिख लेना है। आपको किस तरह से लिखना है कि ये जो न्यूमरेटर है px प्लस क्यू, उसे हम लिखते हैं एक कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, और इन प्लस में एक कांस्टेंट। फिर दोनों साइड्स में x के और कांस्टेंट के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करके हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और इस पूरे इंटीग्रल को हम 2 पार्ट्स में बांट देंगे। तो किस तरह से ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, इसके लिए हम 16th क्वेश्चन लेते हैं। 16th क्वेश्चन है 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। अब असल में ये जो क्वेश्चन हमें मिला है, ये फॉर्म तो ठीक है, px प्लस क्यू ओवर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म है, लेकिन आपकी आसानी के लिए ये क्वेश्चन इस तरह से दे दिया गया कि जैसे ही हम डिनोमिनेटर को t सब्स्टिट्यूट करेंगे हमें dt मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो हम जनरल फॉर्म में वैसे भी कर लेंगे, तो इसके लिए हम 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को t पुट कर लेते हैं और उसके बाद में दोनों साइड्स को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएशन मिलेगा 2x स्क्वायर का 4x इंटू डी एक्स बाई डी टी और x का 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी, यानी 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स बाई डी टी को हम 1 लिख सकते हैं। तो 4x प्लस 1 इंटू डी एक्स हम डी टी लिखते हैं। तो अब तो बड़े आसानी के साथ इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा dt ओवर रूट t की फॉर्म, जिसे हम t रेज टू पावर माइनस 1/2 इंटू डी टी लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन होगा t रेज टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी 2 रूट t। अब केवल आपको t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू होगी 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। तो ये क्वेश्चन तो हमने आसानी के साथ कर लिया, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो इस तरीके का क्वेश्चन था कि जो डिनोमिनेटर में है उसका डेरिवेटिव ही हमें न्यूमरेटर में मिल रहा था। दिक्कत तब आती है कि जब न्यूमरेटर एज इट इज़ ना मिले, उसके अंदर कुछ प्लस माइनस करना पड़े, तो फिर हमें इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे मैं फिलहाल 18th क्वेश्चन लेता हूँ, तो 18th क्वेश्चन जो है वो px प्लस क्यू ओवर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जैसी फॉर्म का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है 6x प्लस 7 डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 5 इंटू x माइनस 4 का इंटीग्रेशन। पहले डिनोमिनेटर को हम सॉल्व कर लेते हैं।
डिनोमिनेटर हमें मिलेगा 6x + 7 डिवाइडेड बाय √(x² - 9x + 20। तो अब हम देखकर पहचान रहे हैं कि ये जो फॉर्म है px + q डिवाइडेड बाय √ax² + bx + c की फॉर्म, इसको इंटीग्रेट करने के लिए जो हमारा न्यूमरेटर है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 6x + 7 को लिखते हैं एक कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का जो फंक्शन है सिर्फ वो लेना है आपको, x² - 9x + 20 प्लस एक कांस्टेंट b। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 6x + 7 = a इंटू 2x - 9, 20 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, प्लस b। अब आप इसको a से मल्टीप्लाई कर दें, आपको मिलेगा 2ax, और जो कांस्टेंट होंगे -9a + b होगा, जिसे हम b - 9a लिख देते हैं। तो दरअसल ये 6x + 7 को लिखने का ही एक तरीका है। जब हम दोनों साइड्स के कांस्टेंट का कंपैरिजन करते हैं तो ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x एंड कांस्टेंट, ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, पहले हम x का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। तो जो x का कोफिशिएंट है वो राइट साइड में 2 × a है, लेफ्ट साइड में 6 है। तो 2 × a 6 के इक्वल होना चाहिए, तभी दोनों साइड्स इक्वल होंगी, यानी a की वैल्यू 3 होनी चाहिए। और कांस्टेंट है हमारा b - 9a, और b - 9a 7 के इक्वल होना चाहिए। a आप पहले ही फाइंड कर चुके हैं, a आपके पास 3 है, b - 9 × 3 7 के बराबर है, तो b होगा 7 + 27 यानी b 34। तो इसका मतलब हुआ कि आप 6x + 7 को दो पार्ट्स में लिखेंगे, 3 × 2x - 9 + 34। अब आप इसको चेक करके भी देखें कि क्या ये 6x + 7 बना है या दोनों में कोई डिफरेंस है। अगर आपको डिफरेंस दिखाई देता है तो आप उसको दोबारा सॉल्व कर लें। आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे 6x - 27 + 34, यानी 6x + 7 ही हमें राइट साइड में मिल रहा है, 6x + 7 ही लेफ्ट साइड में है, इसलिए यहाँ तक जो हमने काम किया है वो ठीक है। तो अब मैं पूरा जो इंटीग्रेशन है हमारा उसको हम इस तरह से लिख देते हैं। 6x + 7 को मैं 3 × 2x - 9 + 34 इस तरह से लिखता हूँ। डिवाइड हमें करना है x² - 9x + 20 से। अब बजाय इसको हम इकट्ठा इंटीग्रेट करें, हम दो पार्ट्स में इसको इंटीग्रेट करते हैं। पहला पार्ट होगा 3 × 2x - 9 डिवाइडेड बाय x² - 9x + 20, और दूसरा पार्ट होगा 34 डिवाइडेड बाय x² - 9x + 20। दोनों को अब हम अलग अलग इंटीग्रेट कर लें। इसे हम इन दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग नाम I1 और I2 दे देते हैं, और इक्वेशन नंबर 1 इसको दे देते हैं। अब I1 और I2 दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो अब पहले I1 की बारी है। I1 को इंटीग्रेट करना हमेशा ही आसान होगा। I1 को आप जब भी इंटीग्रेट करें तो जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है उसे आप t मान लें, तो उसका डेरिवेटिव हमें न्यूमरेटर में मिल जाएगा। तो इसके लिए I1 के लिए आप पुट करें x² - 9x + 20 को t, डिफ्रेंशिएशन करें, आपको मिलेगा 2x - 9 × dx = dt। तो I1 होगा 3 × dt/√t।
जैसे आप जब सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू टी रेज टू पावर माइनस हाफ इंटू डी टी लिखेंगे। इंटीग्रेशन होगा 3 इंटू टी रेज टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय 1/2 यानी 6 इंटू रूट टी। टी की वैल्यू आपको वापस सब्स्टिट्यूट करनी है, तो I1 की वैल्यू होगी 6 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। आप इसे इक्वेशन नंबर 2 यूज कर लें। I1 को हम इंटीग्रेट कर चुके हैं, अब बारी आती है I2 की। I2 को इंटीग्रेट करने के लिए I2 है हमारे पास 34 कांस्टेंट है, आपको इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो डिनोमिनेटर है dx ओवर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म का। 34 आप कांस्टेंट रखें और इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम एक्स स्क्वायर माइनस 9x एज इट इज लिख देते हैं। अब उसके बाद में जो x का कोफिशिएंट -9 है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो -9/2 का जो स्क्वायर है वही इसमें प्लस कर देते हैं और 9/2 का जो स्क्वायर है उसको ही हम सबट्रैक्ट भी कर देते हैं, यानी यही टर्म हमने ऐड करी है, यही सबट्रैक्ट भी करी। तो I2 हमें मिलेगा 34 इंटू dx डिवाइडेड बाय, ये पहली जो 3 टर्म्स हैं ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनाती हैं और ये परफेक्ट स्क्वायर है x माइनस 9/2 का। उसके बाद में 2 टर्म और हैं, माइनस 9/2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 81/4 और 81/4 को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये होगा माइनस, तो 34 dx ओवर x माइनस 9/2 का स्क्वायर। 4 आप एलसीएम लेंगे, 4 इंटू 20 यानी 80 माइनस 81 माइनस 1/4, माइनस 1/4 को भी आप 1/2 का स्क्वायर लेंगे। इसको हम आगे इंटीग्रेट करें, इसके लिए जो x माइनस 9/2 है इसे t यूज कर लेते हैं। तो अब पुट करते हैं x माइनस 9/2 को t, उसके बाद डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में करने पर हमें मिलेगा dx/dt। तो I2 होगा 34 मल्टीप्लाइड बाय dt ओवर टी स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर। तो ये फॉर्म एक बार फिर हमें मिलती है dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की। तो इसका इंटीग्रेशन हम सीधा लिख पाएंगे log ऑफ x यानी t प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म है टी स्क्वायर माइनस 1/4। तो I2 होगा 34 इंटू लॉग t, हमें सब्स्टिट्यूट करना है x माइनस 9/2 प्लस x माइनस 9/2 का स्क्वायर माइनस 1/4। आप इसे इक्वेशन 3 डाल दें। I1 और I2 दोनों की वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। I1 और I2 दोनों की वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो इंटीग्रेशन दिए हुए फंक्शन का होगा 6 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 प्लस 34 लॉग x माइनस 9/2 प्लस रूट x माइनस 9/2 स्क्वायर माइनस 1/4। और दोनों जो इंटीग्रल्स थे उन दोनों के कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को मर्ज करके हम एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लेते हैं। तो ये तरीका होता है px प्लस क्यू ओवर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने का। एक हम इंटीग्रल और सॉल्व कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ये 23rd है, बाकी जो हमने क्वेश्चंस छोड़े हैं
वो सब इनके जैसे ही क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। केवल समय आपको देना होगा, बाकी इनमें सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आती है क्योंकि फॉर्मूले आपको याद हैं। तरीका सभी में एक जैसा ही है। इन सभी को आप सॉल्व करके देखेंगे। अब मैं इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 23 है वो ले रहा हूँ। 23 है 5x + 3 डिवाइडेड बाय √x² + 4x + 10। ये 23rd प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल उसी प्रकार की है जो प्रॉब्लम अभी हमने इससे पहले सॉल्व की है। px + q डिवाइडेड बाय √ax² + bx + c। तो इसलिए हम जो न्यूमरेटर है उसको ब्रेक करके लिखेंगे। 5x + 7 को हम पुट करते हैं एक कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव हम लेंगे x² + 4x + 10 का एक कांस्टेंट हम ऐड करते हैं। a × 2x + 4 मिलेगा, b हम इसमें ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो हमें मिलेगा 2a × x + 4a + b, और ये 5a + 7 के बराबर है। ये एक्सप्रेशन इक्वल होने का मतलब है कि x के कोफिशिएंट भी बराबर होंगे, कांस्टेंट भी बराबर होंगे। तो जब हम कांस्टेंट और कोफिशिएंट का कंपैरिजन करते हैं तो हमें मिलेगा ऑन कंपेयरिंग ऑफ कोफिशिएंट्स वी विल गेट 2a = 5, यानी a की वैल्यू तो आपको मिलेगी 5/2 और 4a + b की वैल्यू आपको मिलेगी 7, यानी b मिलेगा आपको 7 - 4 × a, 7 - 4 × 5/2, यानी 7 - 10 जो कि -3 आप लिख सकते हो b की वैल्यू। यानी आप 5x + 7 को इस तरह से दो पार्ट्स में लिख दें। a का मीनिंग है -5/2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 2x + 4 से और -3 इसमें ऐड करेंगे। एक बार आप इसको राइट साइड जो है सॉल्व करें, चेक करें कि क्या लेफ्ट साइड के इक्वली आया है या नहीं। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + 10 -3 यानी 5x + 7 ही हमें राइट साइड में मिल रहा है। तो यानी हमने जो a और b की वैल्यूज फाइंड करी हैं वो बिल्कुल सही है। जब आपको पता लग जाएगा a और b सही हैं तो अब आप उसको आगे प्रोसीड करें। तो अब इंटीग्रेशन को दो पार्ट्स में हम ऐसे लिख सकते हैं। 5x + 3 को लिखेंगे 5/2 × 2x + 4 - 3 डिवाइड करेंगे x² + 4x + 10। दो पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट होगा 5/2 × 2x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 10 dx -3 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 10। तो ये दो अलग अलग हम इंटीग्रेशंस करते हैं। इनको भी हम दो अलग अलग इंटीग्रेशंस का नाम दे देते हैं। पहला पार्ट हम कहते हैं 5/2 × I1 है, यानी I1 का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 2x + 4 डिवाइडेड बाय x² + 4x + 10, और दूसरा पार्ट हम लिखते हैं 3 × I2। I2 यहाँ पर 1/√x² + 4x + 10 होगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 डाल। अब इक्वेशन 1 को I1 और I2 की वैल्यूज से सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पर I1 की वैल्यू है
2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो I1 हर इस फॉर्म वाले क्वेश्चन में एक ही तरीके से सॉल्व होगा कि आप डिनोमिनेटर को t मानेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 को जब आप t पुट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन करने पर आपको मिलेगा 2x प्लस 4 dx इक्वल टू dt। यानी I1 सॉल्व होने के बाद में होगा dt ओवर रूट टी, या आप इसको लिख सकते हैं t रेज़ टू पावर -12 इंटू dt। इंटीग्रेशन होगा t रेज़ टू पावर हाफ डिवाइडेड बाय 1/2 यानी 2 इंटू रूट टी प्लस C1। तो 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10 प्लस C1, ये पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू I1। दूसरा जो इंटीग्रेशन है I2 वो है dx ओवर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 10। आज ऐसी हमने कई प्रॉब्लम सॉल्व की हैं जहां dx ओवर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म हमें मिलती है। तो ये फॉर्म जब सॉल्व करेंगे तो वही तरीका है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x आप साथ रखें, x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ 4 है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 2 मिलेगा, उसका स्क्वायर आप ऐड करें और वही माइनस भी करें। यानी I2 होगा सॉल्व करने पर dx ओवर ये 3 टर्म मिलकर x प्लस 2 का स्क्वायर बनाएंगी और यहाँ 10 माइनस 4 यानी 6 बचेगा, जिसे हम रूट 6 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसको आगे इंटीग्रेट करने के लिए आप x प्लस 2 को t पुट करेंगे। तो पुट करते हैं x प्लस 2 को t, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे t के रेस्पेक्ट में, तो हमें मिलेगा dx इक्वल टू dt। I2 होगा dt ओवर रूट टी स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर। तो ये फॉर्म dx ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की बनेगी, जिसका इंटीग्रेशन होगा log ऑफ t प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 6। t की आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, t की वैल्यू होगी x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 स्क्वायर प्लस 6 प्लस C2, ये I2 की वैल्यू। इसे आप और भी सॉल्व कर सकते हैं। अब I1 और I2 की जो वैल्यूज हमें मिली हैं वो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें इस पूरे इंटीग्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो I की जो वैल्यू होगी इंटीग्रेशन की वो होगा 5/2 इंटीग्रेशन I1 की जो वैल्यू थी 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 थी माइनस 3 इंटू लॉग x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब आप इसको आगे एक्सपेंड करेंगे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 6 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। जो कांस्टेंट हमें दो मिले हैं उनको जब मर्ज कर देंगे तो एक नया कांस्टेंट हम ऐड कर देंगे, तो पूरा इंटीग्रेशन होगा 5 इंटू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 माइनस 3 इंटू लॉग x प्लस 2 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10। तो प्यारे बच्चों, आज हमने एक्सरसाइज 7.4 की अधिकांश प्रॉब्लम्स कवर कर ली हैं।
और जो प्रॉब्लम्स आज हमने कवर नहीं की हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो आप आज 7.4 तक की सभी प्रॉब्लम्स कंप्लीट कर लें। अगला टाइप इंटीग्रेशन का जो होगा वो पार्शियल फ्रैक्शंस के द्वारा इंटीग्रेशन होगा। इसे हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।